हमारा जीवन सुंदर इसलिए सुंदर नहीं बनता क्योंकि हम परफेक्ट हैं। हमारा जीवन इसलिए सुंदर बनता है क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उसे पूरे दिल से करते हैं। ये विचार है जग्गी वासुदेव जी के, जिन्हें दुनिया सद्गुरु के नाम से जानती है। हम उन्हीं सद्गुरु के बारे में बात कर रहे हैं जो इस दुनिया के लिए एक योगी है, एक दिव्यदर्शी है, एक उम्दा लेखक है, एक शानदार कवि है और एक आध्यात्मिक गुरु है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी ख्याति फैली हुई है। जानी मानी हस्ती है। इनके बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक में जन्मे इस सद्गुरु को बचपन से ही प्रकृति से इतना प्यार था कि हफ्तों हफ्तों जंगल में गायब हो जाते थे। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर हवाओं का आनंद लेते और फिर ध्यान मग्न हो जाते। इन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग कर अध्यात्म का रास्ता पकड़ा और आज पूरी दुनिया को अपने अनुभवों से अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। इस प्रकृति को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिनमें इनका मिशन सेव सॉइल इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। देश दुनिया की 30,000 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा के बाद अपने सेव सॉइल नारे के साथ जैसे ही सद्गुरु लखनऊ पहुंचे, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनका भव्य स्वागत किया। वैसे ही पहली बार नहीं है जब सद्गुरु की भेंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई हो। इससे पहले साल 2017 में रैली फॉर रिवर्स को लेकर दोनों की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन इस बार की ये भेंट कई मायनों में खास रही क्योंकि इस बार 25 करोड़ आबादी वाले यूपी की धरती से सद्गुरु के सामने सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने खुद को प्रदेश के 25 करोड़ जनता को सद्गुरु के सेव सॉइल मिशन से जोड़ा, या फिर यूं कहें कि हिंदू धर्म के खातिर भगवाधारी योगी ने यूपी को सेव सॉइल मिशन से जोड़ा। अब आप ये कहेंगे कि मिट्टी बचाओ आंदोलन का हिंदू धर्म से क्या कनेक्शन है? आपको बता दें, हिंदू धर्म अन्य धर्मों की तुलना में एक ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को कुदरत से जोड़ता है। हिंदू धर्म का उदय कब और कैसे हुआ, इसकी सटीक जानकारी किसी को नहीं। मान्यता यह है कि वेदों का अनुसरण करते हुए आर्यों ने ही हिंदू धर्म को उसकी पहचान दिलाई। हिंदू धर्म के पुरातन लेखों और तथ्यों से जाहिर होता है कि हिंदू धर्म बेहद विकसित और समृद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता और अन्य कई पुरातन अध्ययनों से ये जाहिर हुआ है कि हिंदू धर्म का उदय बेहद प्राचीन है। और इतने प्राचीन धर्म में आपने लोगों को सूर्य को जल देते हुए, तुलसी से लेकर पीपल की पूजा करते हुए, मिट्टी से जुड़े देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करते हुए देखा होगा। ये सभी चीजें कुदरत से जुड़ी हैं, प्रकृति से जुड़ी हैं, और जो कि हिंदू धर्म ही व्यक्ति को पर्यावरण से जोड़ता है। इसलिए धर्म के लिए सेव सॉइल जरूरी है। और इसी को लेकर किस प्रकार प्रदेश के सीएम ने सद्गुरु जी का साथ देने का ऐलान किया, क्या कुछ कहा, देखिए। 2017 में सद्गुरु का लखनऊ में आगमन हुआ था और उस समय भी उन्होंने एक बहुत पवित्र अभियान लिया था, रैली फॉर रिवर्स। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के दौरान हम लोगों ने 60 से अधिक नदियों को पुनर्जीवन दिया है। तीस 30,000 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा के बाद आपका लखनऊ आगमन हुआ है और धरती माता के लिए आपने जो चिंता व्यक्त की है, यह अत्यंत सामयिक भी है और वर्तमान के साथ साथ भावी विश्व को बचाने का एक पवित्र अभियान भी है। वैसे भी ये चिंता आज की नहीं है। भारतीय मनीषा तो वैदिक कालखंड से ही इस बात का उद्घोष करती रही है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि इस इतने बड़े सभागार में हम जितने भी लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराता है। उसके लिए अपना स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड रखता है, चिकित्सक के पास जाता है, नियमित रूप से उसकी स्वयं भी समीक्षा करता है और परिवार के लोग भी करते हैं।
लेकिन हम सबकी स्वास्थ्य का जो प्रमुख कारक हो सकता है, हम स्वस्थ और आरोग्य रहें, वह धरती माता के स्वास्थ्य के बारे में हम में से कोई भी व्यक्ति चिंतित नहीं होता है। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड जारी कराया है और देश के अंदर हर एक किसान को फ्री में सॉइल हेल्थ के लिए उन्होंने एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया था। सॉइल हेल्थ का वह कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। लेकिन आज जब इस कार्यक्रम के साथ सद्गुरु स्वयं भी जुड़ चुके हैं और दुनिया के कई देशों की यात्रा करते हुए उनका भारत में आगमन हुआ है, ये उत्तर प्रदेश की धरती है और उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के दृष्टि से देश का हृदय स्थल भी माना जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भूमि है, ये दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि मानी जाती है। हमारे पास जितना भूमि में उर्वरता है और जितना हमारे पास जल संसाधन है, रेली फॉर रिवर्स और सेफ सॉइल, ये दोनों अभियान उत्तर प्रदेश के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी हो सकते हैं। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता इस पूरे अभियान के साथ जुड़ेगी। इसमें कोई संदेह रहना भी नहीं चाहिए, इसलिए भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से सॉइल हेल्थ कार्ड जारी होने के बाद अब हम लोग नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग का एक कार्यक्रम हम लोगों ने यद्यपि 2020 में जब प्रधानमंत्री जी का कानपुर आगमन हुआ था, नमामि गंगे परियोजना के कार्यों की समीक्षा करने के लिए, तो उस समय उन्होंने हमें प्रेरणा दी थी कि हम लोग एक गंगा यात्रा का आयोजन करें। गंगा हम सबको विरासत में मिली हुई एक दैवीय नदी है, एक विभूति है, एक विरासत है हमारी। गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। नमामि गंगे परियोजना के परिणाम किस रूप में आए? कानपुर सीसा मऊ के पास 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा जी में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के बाद आज वहां पर सीवर पॉइंट नहीं बल्कि सेल्फी पॉइंट बन चुका है और कोई भी जाकर के